अस्सलाम वालेकुम। जब कोई चार दोस्त मिलके बैठ के हॉरर मूवी देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद ही जिन्नात और भूतों को मारने के लिए निकल गए हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम कोई ऐसी मूवी प्ले कर लेते हैं जिसको देखने के बाद हमें पता चलता है कि यार ये मूवी तो मैं अकेला जंगल में बैठ के देख सकता था। ये तो ज़रा भी डरावनी नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 मूवीज बताऊंगी। कम से कम आप इन मूवीज को अकेले बैठ के तो नहीं देख सकते, आपको डर लगेगा। अगर आपको रात को अकेला महसूस करते हो तो ये मूवीज आप देख लें। इसके बाद में आप अकेला महसूस करना बंद कर देंगे। आपको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि आपके आसपास कोई चक्कर काट रहा है। जब कभी आप शीशे में देखोगे तो आपको लगेगा कि सामने खड़ा आपका ही अक्स आपको थप्पड़ मारने लगा है। हमारी लिस्ट की सबसे पहली मूवी है द कर्स ऑफ ला llorona। ये मूवी सन 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक विच यानी कि चुड़ैल होती है जो बच्चों को मारती है और बाद में एक औरत ने अपने बच्चों को एक कमरे के अंदर छुपा के कमरे के बाहर दरवाजे में मंत्र शंतर लिखे होते हैं और साथ में आंखें वगैरह बनाई होती हैं, जिनकी वजह से चुड़ैल जाके बच्चों को मार नहीं पाती। तो पहले चुड़ैल बच्चों को बाहर बुलाती है और बाद में मार देती है। जो बच्चे कमरे के अंदर रह जाते हैं वो बच जाते हैं। इसी वजह से इस औरत ने अपने बच्चों को कमरे के अंदर बंद करके बाहर मंत्र लिखे होते हैं ताकि वो चुड़ैल कमरे के अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि बच्चे एक रोड पर मरे हुए मिलते हैं और इन बच्चों की माँ बहुत रोती है। फिर दूसरे बच्चों की बारी आ जाती है। वो भाई बहन एक अकेली कार के अंदर बैठे होते हैं। रात का वक्त होता है और इनकी माँ इनको कह के गई होती है कि बेटा तुम कार में बैठो, मैं अभी आई। और कार से बाहर तो कितना ना निकलना, लेकिन शरारती लड़का बाहर निकल जाता है और झाड़ियों के पास जाता है तो इसको महसूस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है। इतने में चुड़ैल इस पर हमला कर देती है और वो वापस कार की तरफ भागता है। कार में जाके छुप जाता है कि जान बच गई इस चुड़ैल से। लेकिन ये सोच ही रहा होता है तो इसकी कार के शीशे खुद ब खुद ही नीचे होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा बहुत डर जाता है। शीशों को वो वापस से ऊपर करना शुरू कर देता है। बड़ी मुश्किल के साथ बेचारा शीशा ऊपर करता है। इतनी देर में कार का दूसरा शीशा नीचे होना शुरू हो जाता है। वो जल्दी जल्दी से इसको भी ऊपर करता है और वो शीशा ऊपर हो जाता है। लेकिन इतनी देर में दरवाजा खुल जाता है। वो दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी होती है। चुड़ैल इसके सामने आ जाती है, बच्चे को पकड़ लेती है और इसके हाथ पे जख्म कर देती है। इस जख्म का मतलब था कि वो बच्चा इस चुड़ैल का शिकार है और फिर इस बच्चे के साथ बहुत बहुत कुछ बुरा होता है। ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा और ये मूवी काफी ज्यादा डरावनी है, इसलिए किसी के साथ बैठ के देखिएगा, अकेले तो बिल्कुल मत देखिएगा। हमारी लिस्ट की दूसरी मूवी है द कंज्यूरिंग। ये वो मूवी है जिसने हॉलीवुड में राज किया है। इस मूवी का जब आप स्क्रीन प्ले देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा हॉरर है। इमेजिन कीजिए कि आप छोटे से बच्चे हैं, तकरीबन 10 से 12 साल के, और आप खेल रहे हैं। खेल कूद में बड़े ज्यादा मसरूफ हैं, लेकिन आपके गैराज से एक आवाज आती है। आपकी अम्मी वहां जाकर चेक करने के बाद आपको बताती है कि बेटा वहां पर कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, शायद कुछ चूहा वगैरह हो। आप फिर से खेल कूद में मसरूफ हो जाते हो और थोड़ी देर के बाद दोबारा से आवाज आती है। आपकी माँ फिर देखने जाती है कि वहां पर क्या भला है, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिलता और आप दोबारा से खेल कूद में मसरूफ हो जाते हो। आवाज और ज्यादा आना शुरू हो जाती है लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। इसके बाद आपकी तन्हाई दूर हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास भी कोई है और ऐसा ही आपको फील होता रहता है, लेकिन कोई होता नहीं है। आपकी वालदा के साथ बड़ी अजीब सी हरकत होती है। इनके जिस्म पर बड़े बड़े निशान बने होते हैं जैसे किसी ने मारा हो, लेकिन किसी ने भी मारा नहीं होता, कहीं से भी चोट नहीं लगी होती, लेकिन वो निशान इनके जिस्म पर आ चुके होते हैं। और इसके बाद में आपकी वालदा का रवैया आपके साथ ऐसा हो जाता है जैसे कि चुड़ैलों का रवैया बच्चों के साथ होता है। देखते ही देखते आपकी वालदा फिर से ठीक हो जाती हैं और ये मूवी बहुत ही ज्यादा हॉरर है। इसको 10 से 15 लोगों को इकट्ठा करके फिर देखिएगा।
बड़ी आवाज खोल दीजिएगा और एक दूसरे का हाथ पकड़ के डरिएगा। अंधेरा कर दीजिएगा पूरे कमरे के अंदर इस मूवी में जो मैंने आपको स्टोरी बताई है। इसी तरह की स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी बता के आपका मजा नहीं खराब करूंगी। हमारी लिस्ट की दोस्तों तीसरी मूवी है द विच। ये मूवी सन 2015 में रिलीज हुई। इस मूवी में एक क्रिश्चियन इंसान होता है जो चर्च के खिलाफ होता है। चर्च की मुखालफत करने की वजह से इसको शहर से निकाल दिया जाता है। वो चर्च को ठीक नहीं समझता। आप ये समझ लें कि इसका फिरका कोई और होता है। इस आदमी का नाम विलियम होता है और विलियम और इसके साथ साथ इसकी फैमिली शहर छोड़ के बच्चों के साथ जंगल के पास जाके रहना शुरू कर देते हैं। इस जंगल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल रहती है। एक दिन विलियम की बड़ी बेटी अपने छोटे भाई के साथ खेल रही होती है। खेलते हुए वो अपनी आंखों पे हाथ रखती है। जब हाथ हटाती है तो इसका भाई इसको कहीं भी नजर नहीं आता। वो छोटा बच्चा अचानक गायब हो जाता है। फिर इस बच्चे के साथ क्या होता है कोई नहीं जानता। वो बच्चा दोबारा कभी नजर नहीं आता। फिर इस खानदान को बकरे टाइप की एक चीज मिलती है। ये बकरा बड़ा खास होता है और बड़ा नीश होता है, क्योंकि जब से ये इस खानदान के पास आया होता है, इस खानदान पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। जैसे कि एक दफा विलियम का बेटा जंगल में होता है और वो वहां पे रास्ता भूल जाता है। वो इधर उधर भागता रहता है और इसको बाद में झोंपड़ी नजर आती है। जब वो झोंपड़ी के पास पहुंचता है तो वो बच्चा बहुत डर रहा होता है, लेकिन इसका डर खत्म हो जाता है जब इसको जंगल में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत चुड़ैल मिलती है। नया नया जवान खून होता है, बस चुड़ैल के हाथों बच्चा खराब हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है, इस फैमिली का क्या बनता है, इस छोटे बच्चे का क्या बनता है, ये सारे का सारा कुछ आपको मूवी में ही पता चलेगा। हमारी लिस्ट की चौथी मूवी है द कर्स ऑफ नन। जरा सोचिए कि आपको कैसा महसूस होगा कि अगर आप अपना घर चेंज करें, यानी कि दूसरे घर में चले जाएं और वहां भी जाके आपको महसूस हो कि आप अकेले नहीं हैं। इस घर में कोई और भी रह रहा है और वो चीज कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई अलग ही मखलूक है। जरा सोचिए कि आपका भाई बहन सारे स्कूल में चले गए हैं, आपके पापा काम पर चले गए हैं, आपकी मम्मा घर पे हैं। आपकी मम्मा घर पे है ही नहीं और आप अकेले घर पे हो और अचानक आपका दरवाजा खटखटाता है। आप जाते हो दरवाजे पर तो खुश हो जाते हो क्योंकि आपके पापा घर पे आए होते हैं। आप इन्हें देख के काफी खुश होते हो और आपके पापा आपसे बातें करते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। शाम हो जाती है, दरवाजा दोबारा खटखटाता है। आप दरवाजा खोलते हो तो आपके पापा होते हैं। आप कहते हो कि पापा आप तो आ गए थे आज सुबह ही, आप तो आज काम से जल्दी आ गए थे। और आपके पापा कहते हैं कि बेटा मैं तो अभी काम करके आ रहा हूँ, सारा दिन मैं काम करता रहा हूँ, तो कैसा महसूस होगा। आप भागते भागते जाते हो और कमरे में चेक करते हो, वहां पे कोई नहीं होता और आपके पापा मानने पे भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं नहीं आया था घर। लेकिन आपने सच में अपने पापा को देखा होता है। इस मूवी में टिपिकल हॉरर सीन तो हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट भी है। हमारी पांचवी मूवी है द लास्ट एक्सॉर्सिज्म। आप लोगों के अंदर से जिन वगैरह निकालते हैं, दम दरूद करते हैं और यही आपका फैमिली बिजनेस है। यानी कि आपके दादा परदादा सारे जिन ही निकाला करते थे। लेकिन आप थोड़े पढ़े लिखे इंसान हैं और आपको जिनों पर यकीन नहीं है और आपको ये लगता है कि जिन वगैरह नहीं होते, सिर्फ इन लोगों का दिमाग खराब हुआ होता है। लोग दिमागी तौर पे पागल हो गए होते हैं और दूसरे लोग समझ लेते हैं कि इनके अंदर जिन है। आप इस चीज को प्रूव करना चाहते हो, लेकिन लोग आपके आसपास वाले मान रहे होते हैं कि अब आप इस चीज को प्रूव करने के लिए अपने साथ में कैमरामैन लेके एक औरत के पास चले जाते हैं। इस औरत के अंदर जिन आए होते हैं। लोग सारे यही समझ रहे होते हैं, लेकिन आपको यकीन होता है कि इसके अंदर जिन नहीं है, बल्कि ये दिमागी तौर पे पागल है। आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हो। एक्सपेरिमेंट करके आप नकली जिन बुलाने की कोशिश करें और वहां पे असल में जिन आ जाए तो कैसा लगेगा। आपको यकीनन आप इस वक्त तक मर चुके होंगे। लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जिसके अंदर एक आदमी प्रूफ करने के लिए जाता है कि जिन नकली होते हैं, लेकिन इसको असली जिन से बड़ी मार पड़ती है और मूवी के आखिर पर वो बेचारा मर ही जाता है। हमारी लिस्ट की छठी मूवी है द नन।
ये मूवी सन 2018 में रिलीज हुई। इस मूवी में शुरू में हम दो नन्स को देखते हैं। ये दोनों नन्स चर्च में जा रहे होते हैं। जिस दरवाजे से ये एंटर होती हैं, इस दरवाजे के बाहर लिखा होता है कि खुदा सिर्फ यहीं तक है। दरवाजे के अंदर अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह खुदा नहीं है और एक शैतान नुमा नन दरवाजे के अंदर जाती है और खून से लत के बाहर आती है और वो दूसरी वाली नन को कहती है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है। वो कहती है जी मुझे पता है और वो खुदकुशी कर लेती है। इसके बाद वहां पर एक आदमी आता है जो वहां पर इनको खाना देने के लिए आया था, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये सब के नन ने इस तरह खुदकुशी कर ली है तो वो वेटिसन सिटी में कॉल करता है। लेकिन बड़ा पंगा होता है क्योंकि जब वो पादरी आते हैं तो वो नन जिसने खुदकुशी कर ली थी वो उठ के बैठी होती है। इस चीज को देख के पादरी को पता चल जाता है कि चर्च के अंदर जिन आ गए हैं, तो वो चर्च के जिन निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो नन पादरी के पीछे पड़ जाती है और इसको मारने की कोशिश करती है। एक रात पादरी को एक छोटा बच्चा नजर आता है। इस बच्चे की खास बात ये होती है कि पादरी ने इस बच्चे को अपने हाथ से दफनाया होता है। इसके बावजूद भी इसकी रूह भटक रही होती है। चर्च के अंदर पादरी इसकी रूह को देखता है और वही दरवाजे के पास चला जाता है जिसके बाहर लिखा होता है कि खुदा सिर्फ यहीं तक पे है। जो एक बड़ी बात होती है वो ये होती है कि इस पादरी को एक लड़की भी देख रही होती है और वो लड़की पादरी के पीछे पीछे जाती है। वो लड़की दरवाजे के पार चली जाती है और इसके साथ अंदर क्या होता है दोस्तों, ये तो आपको मूवी के अंदर पता चलेगा। ये मूवी आप अकेले नहीं देख पाओगे। अगर आपको इससे भी ज्यादा हॉरर मूवीज के बारे में पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।